ज्योतिष में गोचरों का सिलसिला जारी है और वो गोचर ही तो है जो हमारे जीवन को गतिमान बनाते हैं, नई इच्छाएं देते हैं, दिशा देते हैं और महत्वाकांक्षाएं लाते हैं। गोचरों के इस माह सीजन में अब उस गोचर का समय आ चुका है जिसके इर्द गिर्द बाकी गोचरों की धुरियां घूमती है। वो गोचर जिसके बिना ना प्रमोशन होता है, ना शादी होती है, ना घर होता है, ना गाड़ी होती है। और वो गोचर है शनि का मार्गी गोचर। जी हाँ, आज से ठीक 7 दिन बाद 28 नवंबर 2025 को भगवान शनिदेव मीन राशि में मार्गी होने जा रहे हैं और उनके मार्गी होते ही शुरू हो जाएगा नई इच्छाओं का दौर, नए कर्मों का दौर। और शनि के मार्गी होते ही लाइफ स्टेबल होने लगती है, काम बनने लग जाते हैं और नए मुकाम भी हासिल होते हैं। अब जुलाई 2026 तक शनिदेव मार्गी रहेंगे और इस अवधि के दौरान 7.5 कंटका और अष्टम शनि के प्रभाव में कमी देखने को मिलेगी। इन शॉर्ट अब शनिदेव पहले से सॉफ्ट हो जाएंगे, हम परेशान करेंगे और कुछ राशियों को तो भरपूर लाभ भी देंगे। तो इस वीडियो में मैंने शनि के मार्गी गोचर का बड़े ही विस्तार से विवरण दिया है और बताया है कि कैसे ये आपकी राशि को प्रभावित करेगा। तो शुरू करते हैं धनु राशि से। धनु राशि या धनु लगन वालों, आपके लिए शनि जो है 4th हाउस से ट्रांजिट कर रहे हैं। मार्च के महीने में शनि वहां पे आए थे और आपके लिए ढैया की शुरुआत हो गई थी। अब देखिए शनि वहां से आपके 6th हाउस पे एस्पेक्ट कर रहे हैं, 10th हाउस पे एस्पेक्ट कर रहे हैं और आपके लगन पे भी एस्पेक्ट कर रहे हैं। तो ये पोजीशन काफी जो है टफ मानी जाती है। शनि देख ले आपके लिए 2nd हाउस लॉर्ड है, 3rd हाउस लॉर्ड है, तो वो आपके लिए मेलेफिक प्लैनेट होने के साथ साथ मार्केश भी है। अब देखिए सैटर्न जब से आपके 4th हाउस में वक्री हुआ है उसने आपको काफी परेशान किया है। शनि की ढैया के जो इंपैक्ट थे वो काफी मैग्नीफाइड हो गए थे। उसने आपके कैरियर पे भी ब्रेक लगाया, आपको कैरियर में इश्यूज दिए, आपको हेल्थ में इश्यूज दिए, आपकी मदर को भी काफी हेल्थ इश्यूज करे हैं। और सैटर्न के एस्पेक्ट ने 1st हाउस में आपको काफी निराशावादी बना दिया, काफी लो थिंकिंग करने लग गए थे आप अब तक। अब देखिए सैटर्न के मार्गी होते ही आपके अंदर एक नई रोशनी का आगमन होगा। आप पहले से ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो जाएंगे। धीरे धीरे आपको लगेगा कि सैटर्न की जो ग्रिप है आपके ऊपर से छूट रही है। फाइनली आपको वो रास्ते मिलने लगेंगे जिसके ऊपर चलकर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। सबसे पहला इंपैक्ट इसका आपके कैरियर के ऊपर होने वाला है। तो कैरियर में जो भी ऑब्स्टेकल आप अब तक महसूस कर रहे थे वो हटने लगेगी। अगर आप अपने कैरियर में चेंजेस चाहते हैं, अपने स्थान में परिवर्तन चाहते हैं या अब्रॉड जाना चाहते हैं या फिर इन शॉर्ट लोकेशन चेंज करना चाहते हैं तो सैटर्न वो आपको लाके दे देगा। अब देखिए सैटर्न 3rd हाउस लॉर्ड है। 3rd हाउस आपके एफर्ट्स को दिखाता है, आपके करेज को दिखाता है। अब 4th हाउस में जो अब आप अपने एफर्ट्स देंगे, करज देंगे ना, वो पहले से ज्यादा बेहतर रिजल्ट देंगे। अब आपका मन लगेगा काम करने में, आपका बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन होने लग जाएगा। आपकी जो परफॉर्मेंस है वो लोग नोटिस भी करेंगे और उसका आपको रिवॉर्ड भी मिलेगा। 10th हाउस कहीं ना कहीं आपके जो रिलेशनशिप है अपने सीनियर्स के साथ या बड़े लोगों के साथ या समाज में जो बड़े पद पे लोग बैठे हैं उनको इंडिकेट करता है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, आपकी जो अब तक कलह चल रहे थे, आपके जो इश्यूज चल रहे थे सीनियर्स के साथ, वो रिजॉल्व होने लगेंगे जिसका डायरेक्ट अच्छा फल आपको अपनी कैरियर ग्रोथ में देखने को मिलेगा। इस पीरियड के दौरान आपको नए आइडियाज भी आ सकते हैं क्योंकि सैटर्न मार्गी हो जाएगा 4th हाउस है। 4th हाउस आपकी थिंकिंग का भी होता है, आपकी जो है ना इंटरनल पीस का होता है और आप अंदर से कैसा महसूस करते हैं वो 4th हाउस ही रूल करता है। सैटर्न यहाँ पे अपने रेट्रोगेट स्टेट में आदमी को काफी ग्लूमी बना देता है, आदमी बहुत निराशावादी हो जाता है। अब देखिए आपकी इस प्रवृत्ति में बदलाव होगा और जो ये नई पॉजिटिव थिंकिंग आएगी वो आपको अलाउ करेगी बेटर डिसीजन लेने को लेके। अगर आप किसी पक्षोपेश में हैं, अगर आपके माइंड में कंफ्यूजन है कि मुझे क्या फैसला लेना चाहिए, तो सैटर्न अब आपको अलाउ करेगा कि आप क्लियरली सोच सके। देखिए क्लैरिटी ही वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें अपनी लाइफ में ग्रोथ के लिए चाहिए होती है और सैटर्न वो क्लैरिटी ला के देने वाला है। अब देखिए सैटर्न रहेगा तो आपके 4th हाउस में, तो देखिए कुछ इंपैक्ट तो फिर भी नेगेटिव रहते ही हैं। सैटर्न 4th हाउस में जब तक आप इस ट्रांजिट को कंप्लीटली एंड नहीं करते, कुछ ना कुछ इश्यूज आपको बीच बीच में आते रहेंगे। लेकिन अब आप इमोशनली इतने मैच्योर हो जाएंगे कि उन इश्यूज को आप इजीली टैकल कर सकें और पहले की तरह आप डरेंगे नहीं, पहले की तरह आप भागेंगे नहीं। इस बार आप चीजों का सामना करेंगे, फिर वो चाहे आपके पर्सनल लाइफ के मैटर हो, फिर वो चाहे आपके हेल्थ के मैटर हो या आपके कैरियर के मैटर हो। सैटर्न 4th हाउस में ऐसी स्ट्रेटेजिक पोजीशन ले लेता है जहां से वो आपके लाइफ के सारे एरियाज को इंपैक्ट करता है। वो आपके लगन पे एस्पेक्ट करता है। लगन देखिए लाइफ का आधार होता है, वो आपकी एग्जिस्टेंस होता है। 10th हाउस आपका कैरियर का होता है, 6th हाउस आपके लीगल इश्यूज का होता है, हेल्थ का होता है। तो करंटली सैटर्न आपकी लाइफ को टोटली डोमिनेट कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे ये होगा कि आपको बाय गॉड ग्रेस जुपिटर का ट्रांजिट 5 दिसंबर से आपके कहां पे आ जाएगा, 7th हाउस में। 7th से वो आपके लगन को देखेगा और वहां पे वक्री रहेगा गुरु 120 दिन के लिए। तो सैटर्न और गुरु एक साथ मिलकर आपके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन लेके आने वाले हैं और ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही पॉजिटिव होने वाला है। इस पीरियड में आप नई थिंकिंग के साथ आगे बढ़ेंगे और एक नई सोच डेवलप करेंगे जो आपके फ्यूचर को सिक्योर करेगी। और सैटर्न देखिए उसी के साथ साथ आपको अलाउ करेगा कि आप एक बिजनेस स्टार्ट करें। तो जिन लोगों के माइंड में बिजनेस के आइडिया हैं या फिर जो ऑलरेडी फैमिली बिजनेस में इन्वॉल्व है, उनके लिए ये गोचर काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है।
क्योंकि सेकंड हाउस फैमिली बिजनेस को दिखाता है और थर्ड हाउस का अपने सेल्फ के बिजनेस में किसी नए बिजनेस स्टार्ट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। सैटर्न यहाँ पे आपको वो अलाउ करने वाला है। अगर आपको किसी लोन की जरूरत है, कोई आपकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए या फिर इवन पर्सनल नीड को लेकर, तो सैटर्न उसको पूरा करके दे देगा। अगर आप किसी लीगल इशू में फंसे हैं तो अब वो समय आ चुका है कि आपको उन लीगल इश्यूज से मुक्ति मिलेगी। सैटर्न फाइनली आपको वो रास्ते दिखाएगा जहां से आपको कामयाबी मिलेगी इन लीगल इश्यूज के ऊपर, अपने दुश्मनों के ऊपर आपको विजय प्राप्त हो सकती है। देखिए, महादशा और अंतरदशा के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है, खासकर आपके फोर्थ हाउस में अगर मैलेफिक प्लैनेट बैठे हैं जैसे कि राहु, केतु, मार्स, ठीक है, तो यहां पे क्या होगा कि वो लड़ाई थोड़ी और बढ़ सकती है, लेकिन फिर भी आपको अपर हैंड डे बाय डे मिलता रहेगा। आपकी इस महादशा में, अंतरदशा में ये फाइनल रिजल्ट डिसाइड करेगी, इसलिए आप उसके लिए एक हॉरोस्कोप कंसल्टेशन ऑर्डर कर सकते हैं जिसमें आप ये जानेंगे कि कैसे ये गोचर आपको प्रभावित करने वाले हैं और आपका 2026 कैसे जाने वाला है। अगर हम फाइनेंसिस की बात करें तो ये गोचर पहले से तो बेटर है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि कंप्लीटली आपको धन का आगमन होने वाला है, लार्ज गेन होने वाले हैं, पहले से चीजें बेहतर रहेगी। सबसे जरूरी बात यह है कि आपके खर्चों में कमी आएगी और अनावश्यक खर्चे जो आपके हेल्थ इश्यूज के ऊपर हो रहे थे, दुश्मनों के ऊपर हो रहे थे, कोर्ट कचहरी के ऊपर हो रहे थे, वो अब दूर होने लगेंगे। देखिए, सैटर्न जब वक्री होता है फोर्थ हाउस में तो वो घर के ऊपर खर्चे कराता है, हमारे जो है ना रिपेयर के ऊपर, गाड़ी के ऊपर, अपनी मदर के हेल्थ के ऊपर, और उसी के साथ साथ वो फाइनेंशियल लॉसेस भी करता है। लोगों के घर में चोरी भी होते हुए देखी गई है, लोग साइबर फ्रॉड से भी ग्रसित होते हैं इस पीरियड के दौरान। अब देखिए, वैसी कुछ घटनाएं नहीं घटेंगी। अब आप सेविंग कर पाएंगे, अब आप अपने फाइनेंसेस को एंजॉय कर पाएंगे, आपकी फाइनेंशियल वरीज पहले से कम होने वाली है। इनहेरिटेंस रिलेटेड मैटर में आपको थोड़ा बहुत तो फेवर मिलेगा पहले से ज्यादा। आपकी जो वरीज थी अपने फाइनेंसेस के अराउंड, अपने चिल्ड्रन के फ्यूचर के अराउंड, वो अब धीरे धीरे दूर होने लगेगी, आपको वो आइडिया आने लगेगा। देखिए, ये लंबा फेस है सैटर्न के मार्गी का। अब सैटर्न जो है ना, यहाँ पे आपको डे बाय डे, मंथ बाय मंथ, वीक बाय वीक काम कराएगा, नई नई चीजों से आपको मिलाएगा। आपको बस क्या है ना, एक ऑप्टिमिस्टिक रवैया रखना है और पॉजिटिव होकर आगे चलना है। सैटर्न देखिए कर्म प्रधान प्लैनेट है और अगर आपके कर्म सही दिशा में चल रहे हैं तो सैटर्न आपको ऑटोमेटिकली गाइड करने लगता है। अब देखिए, यहाँ पे थोड़ी बहुत नजर हमें राहु के ट्रांजिट पे भी मारनी पड़ेगी। राहु अभी आपके थर्ड हाउस ऑफ करेज से ट्रांजिट कर रहा है और अपने ही नक्षत्र में आने वाला है 23 तारीख को, तो आपका जो करज है ना वो एम्पलीफाई हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है ना, राहु और सैटर्न का आपस में जो है समावेश होना जरूरी है, एक सिंक्रोनिशन होना जरूरी है, क्योंकि एक साइड तो राहु आपको बड़ा ही गतिमान बना देगा, आपको बहुत फास्ट एक्टिंग बना देगा, लेकिन सैटर्न यहाँ पे स्लोनेस की डिमांड करता है, वो थॉटफुलनेस की डिमांड कर रहा है। वो ये डिमांड कर रहा है कि अब आप अपने एक्शंस को बहुत ही सोच समझ के लें। तो यहाँ पे सिंक्रोनाइज होना बहुत जरूरी है राहु और सैटर्न का। तो उसके लिए आपको जो है कुछ एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना होगा जो आपको पहले से ज्यादा ग्राउंडेड महसूस कराएं, जैसे कि योगा, मेडिटेशन, पूजा पाठ, डोनेशन, इवन ट्रैवलिंग। ट्रैवलिंग आपके लिए बहुत फेवरेबल रहेगी क्योंकि राहु आपको थर्ड हाउस में ट्रैवल की इंक्लिनेशन देगा और सैटर्न देखिए फोर्थ हाउस में, फोर्थ हाउस लर्निंग का भी होता है, आपकी जो कोर लर्निंग है और आप जो ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, जो बदलाव चाहते हैं, क्योंकि फोर्थ हाउस मोक्ष ट्राइन का पहला हाउस है, तो सबसे बेस्ट बदलाव हमारा ट्रैवलिंग और एक्सपोजर के थ्रू आता है। तो यहाँ पे मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप ट्रैवलिंग में डेफिनेटली जाइएगा। आपका जो 12th हाउस लॉर्ड है जो ट्रैवल में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, 9th हाउस लॉर्ड है जो कि सन है, ये दोनों ही आपके लिए इस अवधि में जो है सपोर्टिव होने वाले हैं। हाँ, एक ड्यूरेशन है फरवरी 28 से लेकर अप्रैल 10 के बीच जिसमें सैटर्न जो है ना कंबस्ट हो जाएंगे। इस पीरियड में आपको कोई भी बड़े डिसीजन लेने से बचना होगा क्योंकि इस पीरियड में आपको फाइनेंशियल लॉस होते हुए दिख रहे हैं, अननेसेसरी हैसल्स होते हुए दिख रहे हैं। अब बात करते हैं रिलेशनशिप की। फोर्थ हाउस मदर का होता है और आपके डोमेस्टिक एनवायरमेंट का होता है और आपकी पीस का भी होता है। तो देखिए, अब तक फोर्थ हाउस में सैटर्न ने कुछ अच्छे रिजल्ट नहीं दिए हैं। आपकी जो डोमेस्टिक पीस है, आपकी जो मैरिड लाइफ है, वो डेफिनेटली अफेक्टेड हुई है इस पीरियड के दौरान। आपकी सोचने और समझने की क्षमता में भी बहुत कमी लगे। अगर अब हम रिलेशनशिप की बात करें तो देखिए, सैटर्न फोर्थ हाउस में आपके वक्री हो रखा है। तो जब से सैटर्न फोर्थ हाउस में आया है और वक्री हुआ, उसने आपकी मदर की हेल्थ पे इशू किया है, आपके डोमेस्टिक एनवायरमेंट को अफेक्ट किया, आपके मैरिड लाइफ में इश्यूज हुए। और देखिए, सैटर्न ने आपको ना काफी रिजिड बना दिया था, आप लोगों की बातें नहीं सुन रहे थे, आपको छोटी छोटी बातों में गुस्सा आ रहा था, आप ईर्ष्यालु भी हो गए थे, आप झगड़ालू भी हो गए थे। अब सैटर्न के मार्गी होते ही आप जो है ना पहले से बेटर हो जाएंगे, आपका बिहेवियर पहले से अच्छा हो जाएगा, जिस वजह से क्या होगा कि लोग आपकी तरफ जो है ना आकर्षित होंगे, आपके रिलेशनशिप लोगों से बढ़िया होंगे। अब आप अपने बच्चों की बात, अपने स्पाउस की बात, अपने पेरेंट्स की बात सुनेंगे, आप उनकी डिमांड्स को भी पूरी करेंगे, और जो कि बहुत जरूरी है। देखिए, सैटर्न जब फोर्थ हाउस में होता है ना, उसका कोर मैसेज ये होता है कि आप अपने जो है ना फैमिली में अच्छे रिलेशनशिप बनाइए। अगर इस पीरियड में आप अपनी फैमिली को इग्नोर कर रहे हैं तो देखिए, आप चाहे कुछ भी कर लें, आपको सैटर्न सपोर्ट नहीं करने वाला, आपको वो पीस नहीं मिलने वाला। आप कितनी भी सक्सेस पा लेंगे फिर भी आपको वो खुशी महसूस नहीं होगी। तो आपको क्या है ना, सबसे पहले फाउंडेशन में काम करना है, वो है आपकी फैमिली की हैप्पीनेस।
रिलेशनशिप्स और अपने फैमिली मेंबरों की इमोशनल नीड को पूरा करना। अगर आप उनकी इमोशनल नीड को पूरी करेंगे तो आपकी भी इमोशनल नीड उसी हिसाब से पूरी होती जाएगी। तो ओवरऑल काफी अच्छा ट्रांजिट लग रहा है। जो लोग लीगल इश्यूज में अपने स्पाउस के साथ फंसे हुए हैं, जैसे कि डिवोर्स का हो गया या फिर एलोमनी का हो गया, उनको भी इस पीरियड में आराम मिलेगा। थोड़े बहुत आपको देखिए सैक्रिफाइसेस करने पड़ सकते हैं, कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ सकते हैं, जो कि मैं एडवाइस करूंगा। आप हेड ऑन अभी अपने एनिमीज को बिल्कुल मत लीजिएगा। अभी आप डिप्लोमेटिक होकर चलिए। ये टाइम है ग्रोथ का, ये टाइम है एक नई थिंकिंग का। अगर आप पुराने पैटर्न्स में फंसेंगे तो लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सैटर्न यहाँ पे यही चाहता है कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, चाहे आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत जो है नुकसान उठाना पड़े और कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़े। अगर अब हम हेल्थ की बात करें तो फोर्थ हाउस टोटली आपकी मेंटल हेल्थ को कंट्रोल करता है। अगर आप एंग्जाइटी से अभी तक ग्रसित थे, ओसीडी से ग्रसित थे, तो सैटर्न मार्गी होते ही आपको बहुत आराम देने वाला है। आपके जो फिजिकल इश्यूज चल रहे थे, चाहे वो नेक पेन हो, बैक पेन हो, या लॉन्ग टर्म कोई आपको क्रॉनिक हेल्थ इश्यूज चल रहे हो, तो वो भी सैटर्न यहाँ पे इंप्रूव करने लग जाएगा। सैटर्न आपको वो जिंदा दिली देगा, सैटर्न आपके एनर्जी लेवल को ठीक करेगा, सैटर्न आपको सॉल्यूशन ला के देगा और आपके नए हैबिट्स बनेगी, नई रूटीन बनेगी। आपका होलिस्टिक हीलिंग की तरफ काफी ज्यादा ध्यान जाने वाला है। तो काफी अच्छा गोचर लग रहा है हेल्थ के मद्देनजर से देखा जाए तो। पुरानी जो बुरी आदतें थी वो भी इस पीरियड में छूटने लगेगी, क्योंकि देखिए जुपिटर भी आपके 5 दिसंबर से 7th हाउस में आ जाएगा। 7th हाउस से वो लगन में देखेगा, तो जुपिटर लग्नेश होके जब लगन को देखेगा तो आदमी के अंदर बहुत अच्छा जो है ना आदतें लेके आता है वो। और देखिए डबल ट्रांजिट सैटर्न और जुपिटर का फर्स्ट हाउस में ही पड़ रहा है, तो आपका तो जो है ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। आपकी चॉइसेस जो है बदलने वाली है। आप किस तरीके का आपको खाना पसंद है, किस प्रकार की स्मेल आपको पसंद है, कैसे कलर पसंद है, उसमें भी बदलाव होगा। अब इस पीरियड में ये जरूर होगा कि आप योगा और मेडिटेशन की तरफ बहुत ज्यादा जो है ना अट्रैक्ट हो जाएंगे और ये प्रैक्टिसेस आपको सूट भी करेंगी। सुनने में तो ऐसा लगता है कि ढैया बहुत टफ पीरियड है, लेकिन जो लोग ढैया को सक्सेसफुली क्रॉस करके आते हैं उन्हें पता है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन वो महसूस करते हैं इस पीरियड के दौरान, उसने उनकी लाइफ को बदल के रख दिया है। तो आपने जो है ना सैटर्न की थीम पे वर्क करना है, उसके अगेंस्ट वर्क नहीं करना है। तो मेडिटेशन हो गया, डोनेशन हो गया, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल हो गया, पिलग्रिमेज हो गया, ये आपके लिए हाईली रिकमेंडेड है। इसके अलावा रेमेडी में अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आप अपने जुपिटर को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, क्योंकि सैटर्न की जो एक दृष्टि आपके लगन पे ही पड़ रही है। आपका लगन थोड़ा सा जो है ना सैटर्न के मेलेफिक इन्फ्लुएंस में है, और लगन को मजबूत करने के लिए आप अपनी फर्स्ट उंगली अनामिका में ज्योतिष क्वालिटी का पुखराज धारण कर सकते हैं। तो अभी आपने देखा कि कैसे सैटर्न का जो ये मार्गी गोचर है आपको इन्फ्लुएंस करने वाला है। अगर आपके कोई भी कमेंट है, आपके कोई भी सुझाव है, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको कोई कंसल्टेशन चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, और अगर आपको ज्योतिष के आर्टिकल पढ़ने हैं, एस्ट्रोलॉजी सीखनी है, तो आप thevedickhoroscope.com में जा सकते हैं। बहुत जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ, क्योंकि 5 दिसंबर को गुरु का ट्रांजिट होने वाला है, जिसके लिए मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। जल्दी मिलते हैं, नमस्कार।